चैप्टर नंबर 7 कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्याएं एमपी बोर्ड एक्सरसाइज ए। आते बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 के सी पे। क्वेश्चन नंबर 7 का सी क्या कह रहा है देखते हैं। वन प्लस आई इंटू एक्स प्लस आई वाई इंटू एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू 2 माइनस 5i 2 माइनस 5i। इसको क्या कह रहा है कि x और y के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, x और y के मान ज्ञात कीजिए। x और फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ओके, आते इसको सॉल्यूशन पे। तो देखो, जब 1 का मल्टीप्लाई होगा, इसमें सीधे सीधे मल्टीप्लिकेशन में है, उसमें क्या करते हैं, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर लेते हैं। ठीक, तो पहले 1 का मल्टीप्लाई कर लेंगे इस पूरे में, यानी x प्लस आई वाई में। सेकंड प्लस i का मल्टीप्लाई कर लेंगे इस पूरे में x प्लस आई वाई में। और इस साइड 2 माइनस 5i सेम का सेम, ऐसे का ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा x प्लस आई वाई, आई इंटू वाई। यहाँ पे बन जाएगा आई एक्स प्लस आई स्क्वायर वाई। ओके, और 2 माइनस 5i, 2 माइनस 5i। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो एक्स आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है आई स्क्वायर की -1 रखने पर। x प्लस आई वाई प्लस आई एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का y, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू आप क्या पुट कर दोगे -1, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस 5i। ठीक है, 2 माइनस 5i। तो यहाँ पे एक सिचुएशन बन जाएगी, नेक्स्ट टर्म बन जाएगी x माइनस वाई। ठीक है, प्लस यहाँ से i कॉमन ले लेंगे, i कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 2 माइनस 5i। अब देखो इसको कंपेयर कर लेते हैं, रियल पार्ट को रियल पार्ट से, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से। ठीक है, तो x माइनस वाई इक्वल टू 2 मिल गया। ठीक, x माइनस वाई इक्वल टू 2 मिल गया, और x प्लस वाई इक्वल टू क्या मिला, x प्लस वाई इक्वल टू मिल गया -5। ठीक, कॉपी कर लो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दो समीकरण मिल गए हैं, पहला और दूसरा। जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो x और y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, करके देखते हैं, देखो कैसे, बहुत ही ईजी है। एक बार क्या करेंगे, जब समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, देख ठीक है, 1 और 2 को जोड़ देंगे बाय एडिंग समीकरण 1 व समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। ठीक, तो ये मिल जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 2 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू -5। तो यहाँ पर y से y कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा 2x, और इस साइड आ जाएगा -3। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3/2 या 3/2। अब आप x की वैल्यू किसी भी एक समीकरण में पुट करके y की वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। तो हम समीकरण 1 में x का मान रखते हैं। ठीक, समीकरण 1 में x इक्वल टू -3/2 या -3/2 रखने पर। ठीक है, x की जगह पे आपने पुट कर दिया -3/2 माइनस वाई इक्वल टू 2। ठीक, तो पूरी इक्वेशन में आप क्या करोगे, देखो y को इस साइड ट्रांसफ़र कर देते हैं और 2 को इस साइड ट्रांसफ़र कर लाते हैं। ठीक, तो y इक्वल टू 2 प्लस का था माइनस का हो जाएगा -3/2 -2। तो ये बना लेगा जब एलसीएम लोगे तो
2 -3 -4 -7/2। तो y की वैल्यू y की वैल्यू क्या आ गई -7/2 और x की वैल्यू क्या आ गई -3/2। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। आई होप कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या है बहुत ही इजीली समझ में आ रहा होगा। आते बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पे। कह रहा है कि सम्मिश्र संख्याओं निम्नलिखित सम्मिश्र संख्याओं को a + ib के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है कि सम्मिश्र संख्याओं को a + ib के रूप में व्यक्त कीजिए। दैट मीन्स रियल पार्ट अलग रहेगा और इमेजिनरी पार्ट अलग रहेगा। ठीक है, मतलब वास्तविक भाग जो रहेगा z का वो अलग रहेगा, वास्तविक भाग अलग रहेगा और अधिकल्पित भाग अलग रहेगा। ठीक है, यानी a + ib के रूप में उसे निरूपित को व्यक्त कर देंगे। तो आते क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट पे, a वाले पे 1/3 - 4i। ठीक है, 1/3 - 4i। सॉल्यूशन लिखते हैं और स्टार्ट कर देंगे। देखो 1/3 - 4i, कुछ भी नहीं करना है, डिनोमिनेटर के बीच का साइन चेंज करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 + 4i / 3 + 4i। ऊपर तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा 3 + 4i। नीचे क्या आ जाएगा a - b। देखो a - b a + b, a - b × a + b, तो आ जाएगा a² - b², यानी 3 का स्क्वायर माइनस 4i का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप क्या बन जाएगी, ऊपर ऐसे ही रहेगा सेम एज वेल एज 3 + 4i और यहाँ आ जाएगा 9 - 4i²। आपको पता है i² की वैल्यू क्या होती है, तो i² की वैल्यू होती है -1। i² की वैल्यू -1 पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाता है 3 + 4i / 9 - 4 × -1। ठीक, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 9 × 4 = 13। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 3 + 4i / 13। अब इसको a + ib के फॉर्मेट में लिख देते हैं, यानी दोनों वास्तविक भाग अलग रहेगा और अधिकल्पित भाग अलग रहेगा। 3/13 + 4/13 × i। ठीक है, ये वाला आपका रियल पार्ट है और ये वाला इमेजिनरी पार्ट है। a + ib के फॉर्मेट में लिख दिया, व्यक्त कर दिया आपने। बी आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 के 8 के क्वेश्चन नंबर बी पर। क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट बी पर। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट बी है 1 + i / 1 - i। 1 + i / 1 + i / 1 - i। ठीक है, इसका भी सॉल्यूशन करते हैं, बहुत ही इजी है। डायरेक्ट डिनोमिनेटर के बीच का साइन चेंज करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो टाइप के फार्मूले बन रहे हैं। ऊपर कौन सा बन रहा है, a + b a + b × a + b। दैट मीन्स a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, और नीचे बन रहा है यहाँ पे a - b × a + b, यानी a² - b²। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + i का होल स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 1² - i², a² - b²। ठीक है, आपको पता है i² की वैल्यू क्या होती है, i² = -1 पुट कर देंगे यहाँ पे डायरेक्ट। नेक्स्ट आ जाएगा 1 सॉरी
ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर से एक फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, कौन सा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए प्लस बी के होल स्क्वायर का एक और फॉर्मूला है यहाँ पर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो ए का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी आई का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 1 इंटू आई अपॉन 1 का स्क्वायर 1 और आई स्क्वायर की वैल्यू -1, और माइनस यहाँ पे पहले से मौजूद था। अब ऊपर भी वही होगा, देखो 1 का स्क्वायर 1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू वाई, दैट मीन्स 2i। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 1, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। और यहाँ पे ऊपर क्या हो जाएगा, 1 - 1 प्लस 2i अपॉन 2, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 2i अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है बच्चों, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, और क्या बचेगा, i बचेगा। ठीक है, तो इसको आप a प्लस बी के फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हो, 0 प्लस 1 इंटू आई। ठीक है, 0 प्लस 1 इंटू आई। अब आते हैं पार्ट सी पर, क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट सी। थ्री प्लस 4i अपॉन 1 माइनस 2i। ठीक है, इसके सॉल्यूशन में भी सेम है, कुछ भी नहीं करना है, सीधे सीधे क्या कर देना है, डिनोमिनेटर के बीच का साइन चेंज करके ऊपर और नीचे, डिनोमिनेटर के बीच का साइन चेंज करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे आप। ठीक, तो 1 प्लस 2i अपॉन 1 प्लस 2i, तो देखो ऊपर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2i का सीधे सीधे मल्टीप्लाई हो जाता है 3 प्लस 4i में, और नीचे क्या बन जाता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 2i का होल स्क्वायर, और ऊपर ब्रैकेट ओपन कर देंगे, देखो एक बार 3 का मल्टीप्लाई होगा इस पूरे में, तो 3 बन जब सॉरी 3 गुना 1 तो 3, और यहाँ पे आ जाएगा 6i, जब 3 का मल्टीप्लाई होगा, जब 4 का होगा तो बना लेगा ये 4i प्लस 8i स्क्वायर, 8i स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 4i स्क्वायर। ठीक है, 4i स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस 1 पुट कर दोगे आप, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, -1, 6i प्लस 4i 10i, तो 3 प्लस 10i प्लस 8 इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू -1, यहाँ पे भी 1 माइनस 4 इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो अब ये बना लेगा कितना, 3 माइनस 8 5, ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, 3 माइनस 8 प्लस 3 माइनस 8 प्लस 10i और 1 प्लस 4, नेक्स्ट आ जाएगा 5 प्लस 10i अपॉन 5। अब इसको देखो हम a प्लस आई बी के फॉर्मेट में अगर एक्सप्रेस करें तो ये क्या बन जाएगा, हाँ करते हैं, 5 अपॉन 5 प्लस 10 अपॉन 5 इंटू वाई, यानी 1 प्लस 2i।
ठीक है, 1 + 2i। सॉरी, यहाँ पे 3 - 8 -5, तो क्या आएगा -5 और -1 + 2i, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है 3 - 8 क्या आएगा -5 आएगा, माइनस माइनस साइन बस लगा लेना, बाकी सही है। आते हैं बच्चों उसके पार्ट डी पे। पार्ट डी है 4 - 2i अपॉन 2 + 3i। ठीक है, तो इसका भी सॉल्यूशन बहुत इजी है। इन सब में सारे क्वेश्चंस में क्या करना है, डिनोमिनेटर के बीच का साइन चेंज करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखो ये बन जाता है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो नीचे तो आपको पता है a + b a - b, दैट मीन्स a² - b² यानी 2 का स्क्वायर माइनस 3i का स्क्वायर पूरे का। और ऊपर क्या होगा, जब 4 का मल्टीप्लाई होगा एक बार किसमें 2 में, ये बना लेगा 8, 4 का मल्टीप्लाई होगा 3 में तो -12i, -2i का मल्टीप्लाई 2 में तो -4i, -2i का मल्टीप्लाई -3i में तो प्लस का 6i²। तो 8 - 16i, ठीक है, 8 - 16i और प्लस का 6i²। डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4 - 9i²। ओके, अब i² की वैल्यू -1 पुट कर देंगे, i² की वैल्यू -1 पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये बन जाता है 8 - 16i प्लस 6 × -1, तो बटे में आ जाएगा 4 - 9 × -1। ठीक, तब नेक्स्ट स्टेप क्या बन जाती है आपकी, 8 - 6 - 16i अपॉन 4 + 9, 8 में 6 गए 2 - 16i अपॉन 13। तो इसको a + ib के फॉर्मेट में कैसे लिखोगे, 2/13 - 16/13 × i। ठीक है, a + ib के फॉर्मेट में हो गया ये भी। आते बच्चों इसके पार्ट ई पे। ई वाला कह रहा है 1 - i अपॉन 1 + i का 1 - i अपॉन 1 + i का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे होल स्क्वायर है ऑलरेडी, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं है। इसको सीधे सीधे फॉर्म ये कुछ इस प्रकार से बनेगा 1 - i का होल स्क्वायर अपॉन 1 + i का होल स्क्वायर। तो a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ऊपर अप्लाई हो जाएगा। a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला देखो लिख देता हूँ, यहाँ पे लग जाएगा a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, दैट मीन्स a² + b² -2ab, और यहाँ पे लग जाएगा a + b के होल स्क्वायर का। तो a² + b²
प्लस 2ab। ठीक, अब आते हैं 1 का स्क्वायर प्लस आई का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू आई। ठीक, 1 का स्क्वायर प्लस आई का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू आई। ठीक है, नेक्स्ट टर्म आ जाएगी 1, आई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे -1 माइनस 2i बटे में भी 1 -1 प्लस 2i। देखो यहाँ पे हमने आई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी है -1 रखने पर। ठीक है, रखने पर तो 1 से 1 कैंसिल, यहाँ पे भी 1 से 1 कैंसिल, और क्या बच रहा है -1, सॉरी एक मिनट, -2i अपॉन 2i। तो 2i से 2i कैंसिल, और क्या बच रहा है बच्चों यहाँ पे -1। तो अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, a प्लस आई बी के फॉर्मेट में। तो देखो रियल पार्ट तो मौजूद है यहाँ पे, तो -1 प्लस 0 इंटू आई, ये 0 का मल्टीप्लाई होगा तो आई भी 0 हो जाएगा, मतलब इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं। a प्लस आई बी के फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता है -1 प्लस 0 इंटू आई। अब आते हैं इसके लास्ट वाले पार्ट पे। वन अपॉन कॉस थीटा माइनस आई इंटू साइन थीटा। ठीक है, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस आई इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पे भी देखो सीधी सीधी बात है, सॉल्यूशन लिख के क्या करना है, डिनोमिनेटर का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, बीच का साइन चेंज करके। कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस आई इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस आई इंटू साइन थीटा। तो ऊपर तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा कॉस थीटा प्लस आई इंटू साइन थीटा, क्योंकि ऊपर कुछ भी मल्टीप्लाई करने के लिए नहीं है। नीचे आ जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी को फॉर्मेट आ जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहाँ पे a की वैल्यू कॉस थीटा और b की वैल्यू i इंटू साइन थीटा। ठीक है, पुट करके चाहो तो आप देख सकते हो, डायरेक्ट a और b की वैल्यू पुट कर दो, आपको पता चल जाएगा कैसे बना। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस आई इंटू साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो कॉस थीटा ऊपर आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप बनेगी कॉस थीटा प्लस आई इंटू साइन थीटा या आई साइन थीटा। यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, देन यहाँ पे आई स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर दोगे आप, आई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे -1 रखने पर। यहाँ पे आ रहा है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा -1 इंटू साइन थीटा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे बन जाएगा, नेक्स्ट स्टेप बन जाएगी आपकी कॉस थीटा आई साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि कन्वर्ट क्या करना है, देखो बहुत ही ईजी है। यहाँ पे आपको कौन सी मिल गई, बेसिक आइडेंटिटी मिल गई ट्रिग्नोमेट्री की पहली वाली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 रखने पर
ठीक है। तो यहाँ पे उसकी वैल्यू 1 पुट कर दी तो बन गया यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा अपॉन 1। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या जाएगा, 1 का बट डिनोमिनेटर में 1 रखो या ना रखो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये बन जाएगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये खुद ब खुद ए प्लस आई बी के फॉर्मेट में है, मतलब एक रियल पार्ट है और दूसरा इमेजिनरी पार्ट है। तो आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पे। आई होप कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्याएं बहुत ही ईजिली समझ में आ रही होंगी। क्वेश्चन नंबर 9 है सरल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, सिंप्लीफाई करिए या सरल कीजिए। 1 + 2i -2 माइनस ब्रैकेट में 2 - 3i। ठीक है। सॉल्यूशन 1 + 2i -2 - 3i। ठीक है। तो ब्रैकेट ओपन कर दो, इसमें कुछ भी नहीं है, सीधे सीधे है। तो 1 - 1 + 2i -2 ब्रैकेट ओपन कर देंगे और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 3i। तो ये बन जाएगा 1 - 2 -1 और प्लस का 5i -1 प्लस का 5i। ठीक है। अब आते हैं इसके पार्ट बी पे। बहुत ही इजी है, हालांकि 9वें का पार्ट ए है। 9वें के पार्ट बी पे आते हैं। 3 + 2i (2 - 4i) 3 + 2i 2 - 4i। ठीक है। इसे मल्टीप्लिकेशन में तो इसमें भी क्या करना है, सीधे सीधे आपको देखो, सबसे पहले आप 3 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 × 2 - 4i प्लस 2i × 2 - 4i। 3 × 2 = 6 -12i प्लस 4i - 8i है ना। तो यहाँ पे है 6 -12i 4i माइनस का 8i है। 1 मिनट, कुछ गड़बड़ हो रहा है, सॉरी। 8i² आएगा। क्या आएगा, 8i² आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 12i माइनस का 4i प्लस का है, तो ये घट के क्या बना लेगा, -8i। और यहाँ पे आ जाएगा -8i² की वैल्यू -1, तो ये बन जाएगा 6 - 8i प्लस 8। तो 8 और 6 14, 14 - 8i, 14 - 8i। अब वो कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्याएं बहुत ही इजीली समझ में आ रही होंगी। अब आते हैं इसके पार्ट सी पे। 9वें का पार्ट सी। 1 + i का होल स्क्वायर प्लस 1 - i का प्लस 1 - i का होल स्क्वायर। 1 + i का होल स्क्वायर प्लस 1 - i का होल स्क्वायर। ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं है। a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर का सीधे सीधे फॉर्मूला अप्लाई कर देना आपको।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर का, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, पहला आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस आई का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू आई। सेकेंड वाला आ जाएगा प्लस है, सॉरी बीच में क्या है, प्लस है ना, 1 का स्क्वायर प्लस आई का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू आई। 1 का स्क्वायर 1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, यहाँ पे 2i सेम है 1 माइनस 1 माइनस 2i। 1 से 1 कैंसिल, यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल, तो क्या बच रहा है 2i माइनस 2i, है ना, ऐसा। ठीक, तो जब 2i ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो ये माइनस का बना लेगा, तो 2i से 2i कैंसिल, आंसर आया 0। आंसर क्या आया 0। ठीक है, 2i प्लस और यहाँ ब्रैकेट में माइनस का 2i है, ऐसा। अरे यार, अब आते हैं इसके पार्ट डी पे। वन अपॉन आई माइनस 1 अपॉन आई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आई क्यूब माइनस 1 अपॉन आई टू द पावर 4। ठीक है, वन अपॉन आई माइनस 1 अपॉन आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब को आप लिख सकते हो 1 अपॉन आई स्क्वायर इंटू आई। ठीक है, माइनस आई टू द पावर 4। आपको पता है आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, आई टू द पावर 4 की वैल्यू 1 होती है। आई टू द पावर 4 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो अब वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 1 अपॉन आई -1 प्लस आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आई आ जाएगा, -1 अपॉन 1। ठीक है, क्योंकि आई टू द पावर 4 की वैल्यू 1। तो देखो यहाँ माइनस माइनस क्या बना लेगा, प्लस का बना लेगा, तो यह आ जाएगा 1 अपॉन आई प्लस 1, है ना, 1 अपॉन 1 या 1। ठीक, माइनस माइनस 1 बना लेगा प्लस 1 अपॉन, और सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 अपॉन आई। ये माइनस यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है और यहाँ बचेगा 1। तो देखो 1 अपॉन आई से माइनस का 1 अपॉन आई कैंसिल और प्लस के 1 से 1 कैंसिल, तो क्या आ गया 0। क्या आ गया बच्चों, 0। आई होप कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याएं बहुत ईजिली समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।